बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, इस वक्त तमाम पाकिस्तानियों की जो नज़रें हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ जुड़ी हुई हैं और उसकी वजह यह है कि चेयरमैन सेनेट के जो उम्मीदवार हैं यूसुफ रज़ा गिलानी, उनकी नाअहली और उनका जो जीत का नोटिफिकेशन था उसे मुस्तरद करने के हवाले से PTI के रहनुमाओं की जानिब से जो दरख्वास्तें दायर की गई थी इलेक्शन कमीशन पर, उस पर आज समाअत थी और फ़ैसला जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से आया है। जो दरख्वास्तें थी PTI की रहनुमाओं की जानिब से जो दायर की गई, दो उनमें इस्तदाएँ की गई थी। सबसे पहली तो जो यूसुफ रज़ा गिलानी की जीत का नोटिफिकेशन है उससे जो है वो उसे जारी ना किया जाए, जबकि जो उनकी उन्हें नाअहल करने के हवाले से भी एक इस्तदा जो है वो की गई थी। तो ये दो इस्तदाएँ थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो है वो दायर की गई। इस पर नाज़रीन आज फ़ैसला हुआ है। तकरीबन 12 बजे के करीब ये समाअत शुरू हुई। 2 बजे का करीब टाइम था जब इन दरख्वास्तों पर फ़ैसला महफूज किया गया और 3:15 बजे जो है वो इन दरख्वास्तों पर फ़ैसला सुनाया गया। फ़ैसला क्या सुनाया गया सबसे पहले आपको वो बताता हूँ, फिर उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन में आज ये सारी अदालती कार्रवाई हुई। इरशाद कैसर जो कि मेंबर KP के हैं, उन्हें आज अदालत में कलमा जो है वो क्यों पढ़ना पड़ा और कौन से दो ऐसे तकनीकी पॉइंट्स थे जो PTI वकला की रहनुमाओं के जो वकला थे उनकी जानिब से रखे गए, जिन पर नाअहली जो है वो की जा सकती थी, वो आपके साथ शेयर करूँगा। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि फ़ैसला क्या आया है। एक इस्तदा जो नोटिफिकेशन रोकने के हवाले से थी, वो इस्तदा PTI की इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुस्तरद कर दी गई है और जो दूसरी इस्तदा थी नाअहली के हवाले से, नाअहली की दरख्वास्त पर जो इसमें फ़रीक़ैन थे यानी कि यूसुफ रज़ा गिलानी, उनके बेटे अली हैदर गिलानी, उन्हें जो है वो नोटिस जारी किए गए हैं और आइंदा समाअत जो है वो 22 मार्च को इस दरख्वास्त के ऊपर रखी गई है। जैसा कि मैंने बताया, PTI के मुख्तलिफ़ रहनुमाओं की जानिब से ये दरख्वास्तें दायर की गई थी। तो आज जब केस की समाअत शुरू हुई तो सबसे पहले आलिया हमज़ा जो कि PTI रहनुमा हैं, उनके जो वकील हैं उनकी जानिब से आज के दलाइल दिए गए। राजा आमिर अब्बास जो है वो उनकी जानिब से दलाइल दिए गए और उनकी जानिब से ये कहा गया कि चूँकि डस्का का जो इलेक्शन था उससे भी कलादम जो है वो वहाँ पर दोबारा इंतखाबात कराने का फ़ैसला इलेक्शन कमीशन की जानिब से किया गया और वो किन बेसिस पर किया गया था, वो भी यही था कि जो एविडेंस उसमें पेश किए गए थे वो वीडियोस थी और वीडियोस में जो फायरिंग वगैरह के जो वाक़यात थे वो पेश किए गए। तो अभी भी जो ये एक वीडियो सामने आई है जिसमें अली हैदर गिलानी जो कि वोट की जो है वो ख़रीदारी कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से वोट ज़ाया करना है। तो ये चूँकि यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे हैं तो इस वजह से यूसुफ रज़ा गिलानी को जो है वो उनका नोटिफिकेशन रोका जाए और उन्हें जो है वो नाअहल किया जाए, जिस पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कहा गया कि वीडियोस जो हैं उनके ऊपर उनका बाकायदा तौर पर जो ऑथेंटिसिटी होती है उस ऑथेंटिसिटी को देखना पड़ता है, जिस पर जो वकील थे राजा आमिर अब्बास, उनकी जानिब से ये कहा गया कि यूसुफ रज़ा गिलानी को जो बेटे हैं अली हैदर गिलानी, जब ये वीडियो सामने आई तो इस वीडियो पर यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे ने इस वीडियो का एतराफ़ किया, उन्होंने इससे इनकार नहीं किया। जब एतराफ़ हो जाता है उसके बाद जो वीडियोस होती हैं उनके फॉरेंसिक की जो ज़रूरत है वो पेश जो है वो नहीं आती। तो ये बड़ा एक स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट था कि फिर उसके बाद जो दूसरी दरख्वास्त थी उसमें बैरिस्टर अली ज़फ़र जो थे उनकी जानिब से दलाइल दिए गए। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से बार बार किया जाता रहा, जो मेंबर पंजाब हैं अल्ताफ़ इब्राहिम, उनकी जानिब से ये किया जाता रहा कि चूँकि उस वीडियो में सिर्फ अली गिलानी जो हैं वो ही नहीं शामिल बल्कि मज़ीद भी कुछ जो MNAs हैं वो भी शामिल हैं और अगर रिश्वत देने वाला जो है वो मुल्ज़िम है तो जो रिश्वत ले रहा है उसको भी तो जो है वो पकड़ा जा सकता है। जिस पर राजा आमिर अब्बास और बैरिस्टर अली ज़फ़र दोनों से ये सवाल किया गया और दोनों ने एक ही जवाब दिया कि उनका केस ये है ही नहीं कि रिश्वत दे रहा है और जो रिश्वत ले रहा है, हालांकि उनकी नज़र में जो उनके MNAs हैं वो मुल्ज़िम नहीं है। उनका केस ये है कि इलेक्शन कमीशन की चूँकि ये ज़िम्मेदारी होती है कि वो जो इलेक्शंस हैं उनको शफाफ बनाए, लेकिन ये जो वीडियो आई इसके बाद इलेक्शन जो है उसकी शफाफियत पर ये असरअंदाज हुए हैं। तो बहरहाल जो मेन इसमें आर्गूमेंट था वो केस का था कि केस जो है उनका सारा वो इलेक्शन को शफाफ बनाने के हवाले से है, ना कि रिश्वत लेने और रिश्वत देने उन दोनों के हवाले से है कि उन दोनों को मुल्ज़िम बनाया जाए। क्योंकि इलेक्शन कमीशन बार बार कहता रहा है कि आप सिर्फ
जो रिश्वत दे रहे हैं अली गिलानी उन पर बात करें, जो कि रिश्वत ले रहे हैं, जो कि आपके MNAs हैं, उनके हवाले से आप बात नहीं कर रहे हैं। तो नाज़रीन, केस ये है ही नहीं, केस इलेक्शन को शफाफ बनाने के हवाले से है। मेंबर KP के इरशाद कैसर हैं, उनकी जानिब से कलमा भी पढ़ा गया और ये कलमा पढ़ने की उन्हें ज़रूरत क्यों पेश आई। तो जब ये आर्गूमेंट्स चल रहे थे तो बैरिस्टर अली ज़फ़र की जानिब से ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने डस्का में जो है वो सो मोटो लिया और जो नताइज थे वो रोके, और इलेक्शन कमीशन ने जो है वो ये सब कुछ TV पर देखा और उसके बाद जो है वो फ़ैसले किए, जिस पर ये वो रिमार्क्स थे, ये वो दलाइल थे जिस पर जो मेंबर KP के इरशाद कैसर है उन्हें ये कहना पड़ा कि वो कलमा पढ़कर ये कहती हैं कि वो जो है वो बिल्कुल न्यूट्रल हैं और कानून के मुताबिक ये जो तमाम फ़ैसले हैं वो कर रहे हैं। उन्हें ये नाज़रीन क्यों कहने की ज़रूरत महसूस हुई, क्योंकि नाज़रीन जब से ये मामला चल रहा है, ख़ास तौर पर जब डस्का का मामला चला और फिर उसके बाद ये वीडियोज़ आई और फिर उसके बाद ये जो गिलानी के हवाले से जो वीडियोज़ सामने आई, तो इन तमाम चीज़ों के बाद इलेक्शन कमीशन के ऊपर ख़ासी जो है वो तनकीद की जा रही थी, जिसके बाद ये भी हो सकता है कि ये भी एक रिएक्शन था इलेक्शन कमीशन की जानिब से, जो कि उन्होंने दिया कि वो बिल्कुल गैर जानिबदार हैं इसमें, और इस हवाले से उन्हें कलमा पढ़ने की भी जो है वो ज़रूरत पेश आई। नाज़रीन, एक और दिलचस्प जो बात हुई आज इलेक्शन कमीशन में, ये जो अदालती समाअत थी इसमें, तो इसमें इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये सवाल पूछा गया बैरिस्टर अली ज़फ़र से कि क्या आपके पास नोटिफिकेशन रोकने के हवाले से कोई मिसाल मौजूद है, जिस पर बैरिस्टर अली ज़फ़र की जानिब से कहा गया उनके पास मिसाल मौजूद है, और वो मिसाल है डस्का का इलेक्शन, क्योंकि वो भी जो है वो इसी तरह से रोका गया, जिस पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कहा गया कि डस्का के इलेक्शन को वो छोड़े। तो नाज़रीन, डस्का के इलेक्शन को क्यों छोड़ा जाए, वहाँ पर भी तो वीडियो सबूत जो है वो पेश किए गए थे। इसके अलावा नाज़रीन, आखिर में एक मलिका बुखारी के जो PTI MNA हैं वो भी आज थोड़ी सी जज्बाती हुई अदालत में, और वो इस वजह से जज्बाती हुई क्योंकि इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर हैं अल्ताफ़ इब्राहिम मेंबर पंजाब, उनकी जानिब से बार बार उन्हें टोका गया और कहा गया कि आप जो अपने दलाइल हैं उन्हें जल्दी से मुकम्मल करें, क्योंकि वो पहले से ही 1 घंटा उन्हें हो चुका है, वो दलाइल सुन रहे हैं, कल भी उन्होंने केस को सुना, तो जल्दी जो है वो अपने दलाइल को मुकम्मल आप करें ताकि इस केस का जो फ़ैसला है वो किया जा सके। जिस पर मलिका बुखारी जो है वो जज्बाती होगी। उनका ये कहना था कि उनका ये इस्तेहकाक है कि वो अपने जो दलाइल हैं वो दें, और इलेक्शन कमीशन जो है वो उनके दलाइल सुनने के बाद ही जो फ़ैसला है वो करेगी। तो ये नाज़रीन आज की सारी कार्रवाई रही। 2 के करीब ये जो फ़ैसला था वो महफूज किया गया और इलेक्शन कमीशन की जानिब से 3 बजे का टाइम दिया गया। 3:15 बजे जो इलेक्शन कमीशन के ही एक ऑफिसर थी वो आई कमरा अदालत के अंदर, और उन्होंने आकर जो है वो ये फ़ैसला सुनाया कि जो नोटिफिकेशन रोकने की इस्तदा थी वो मुस्तरद कर दी गई है, और जो नाअहली के हवाले से दरख्वास्त थी उसे समाअत के लिए मंजूर किया गया है, और 22 मार्च को जो है वो अब उस नाअहली की दरख्वास्त के ऊपर मज़ीद समाअत होगी। उस समाअत में मज़ीद क्या होता है उस हवाले से भी आपको अपडेट करूँगा। आज के व्लॉग में इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।